हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTA 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 80 है। इससे पहले हम 79 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 8 मई 2023 के शिफ्ट 1 के GK GS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट है रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, सरस्वती, कृष्णा या गंगा? तो रानी की बाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। राइट आंसर ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त हो गई है। ठीक है, ये एक प्राचीन नदी थी। फिर बात करें यमुना नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, फिर बात करें कृष्णा नदी, तो यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। गंगा नदी, तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्व बोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1839, 1845, 1832, 1854? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है 1839 में। और कहाँ शुरू गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासन काल के दौरान हुएन सांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन प्रथम? तो किस पल्लव के शासनकाल के दौरान हुएन सांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में। ठीक है, शासन काल में। राइट आंसर ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है राउत नाचा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? सिक्किम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या पंजाब? तो राउत नाचा ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 42, 12, 32, 22? तो संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, 22 आधिकारिक भाषाएं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना डैश में हुई थी? 1828, 1928, 1926, 1924 या 1922? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना ये हुई थी 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1928। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्विच, कुचालक, बल्ब या तार? तो विद्युत परिपथ को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए स्विच उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्विच। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 60? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? तो ये है अनुच्छेद 60। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 60। ओके, नेक्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या है? चरमपंथी गतिविधियों पर जांच करना, सेना की आसान आवाजाही, आर्थिक प्रगति या प्रशासनिक सुविधा? तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या है? तो ये है प्रशासनिक सुविधा। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुविधा। नेक्स्ट है भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? 10, 20, 15, 5? तो भारत में सामान्यतः जनसंख्या गणना ये की जाती है
10 वर्ष के बाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार डैश संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। सुरबहार, सरोद, संतूर या सितार। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार सरोद संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन बी सरोद। ओके, नेक्स्ट है महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक डैश और डैश है। ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिना या एल्यूमिना और मैग्नीशियम। तो महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है रोजर फेडरर डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। लॉन टेनिस, फुटबॉल, रग्बी या लॉन बॉल्स। तो रोजर फेडरर ये लॉन टेनिस के, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए लॉन टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? ईसाई, बौद्ध, सिख या मुस्लिम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है ईसाई। राइट आंसर ऑप्शन ए ईसाई। ओके, नेक्स्ट है I2U2 पहल को डैश भी कहा जाता है। पूर्वी एशियाई क्वाड, पश्चिम यूरोपीय क्वाड, पूर्वी यूरोपीय क्वाड या पश्चिम एशियाई क्वाड। तो I2U2 पहल को पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गेहूं की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या पीली मिट्टी। तो गेहूं की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो ये होती है अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोशिका अंगक का कौन सा घटक मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है जिसे या तो अनंततः कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है या सेल से बाहर स्रावित किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिका या क्रोमोसोम। तो कोशिका अंगक का कौन सा घटक? तो ये है गोल्जिका है। राइट आंसर ऑप्शन सी गोल्जिका ये मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है जिसे या तो अनंततः कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाता है या सेल से के बाहर स्रावित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेगा? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या निर्वाचित लोकसभा सदस्य। तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा? तो ये है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का परिणाम डैश को डैश शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना था। स्थानीय भाषा प्राथमिक, अंग्रेजी प्राथमिक, अंग्रेजी उच्चतर, स्थानीय भाषा उच्चतर। तो 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का परिणाम अंग्रेजी और उच्चतर, ठीक है, अंग्रेजी और उच्चतर शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना था। ओके, नेक्स्ट है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव्य। राइट आंसर ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य। ओके, नेक्स्ट है किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो किस संस्थान का संबंध में भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? तो ये है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है? पाक जलडमरू मध्य, कोनोली नहर, 10 डिग्री चैनल या मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षता मेला डैश में आयोजित किया गया। 197 जिले, 120 जिले, 152 जिले, 182 जिले। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षता मेला 197 जिले में आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट
18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर। तो राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी की स्थापना की थी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी जयपुर। नेक्स्ट है, नवग्रह चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो नवग्रह चंद्र नववर्ष जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।